which one of the following elements will remain as liquid inside pure boiling water? Now guys, ये क्वेश्चन या तो अगर आपको डायरेक्ट एक फैक्ट पता है कि जो गैलियम है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंटिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आपको ये फैक्ट डायरेक्ट नहीं पता है तो इसका एक जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा समझने वाला है। देखिए एक बार, जो आपको ये एलिमेंट दिए गए हैं गैलियम, लिथियम, सीजियम एंड ब्रोमीन। ओके, नाउ गैलियम ग्रुप 13 में है, लिथियम फर्स्ट में है, सीजियम भी फर्स्ट ग्रुप में है और ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड में है जो गैलियम का। अब देखिए गाइस, बॉइलिंग पॉइंट बोला हुआ है बॉइलिंग वाटर। नाउ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बात को आप जरूर नोट रखिए। अब जो गैलियम है वो बेसिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप ध्यान देखेंगे, वो होता है लगभग 29.85 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सिमिलरली जो सीजियम है उसका अबाउट होता है 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो गैलियम है और जो सीजियम है दोनों नियर लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे ही। ओके, ऑन द अदर हैंड जब आप दूसरी इसकी बात देखते हो लिथियम की, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो मेल्ट करेगा एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो जब आप ब्रोमीन की बात करते हो, ब्रोमीन ऑब्वियसली एक गैस है, तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, तो जो ब्रोमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बेसिकली मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है 58.78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इस बात को देखिए, अब क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग वाटर की बात कर रहा हूं, अगर ये जो है लिक्विड जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 29.85 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बॉइलिंग वाटर में डाल दूं, यानी इसका गैलियम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो वो बेसिकली क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगा, बिकॉज इन सब का ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम का होता है 2204 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट इन सब का ज्यादा ही है एक्सेप्ट ब्रोमीन, क्योंकि गैसेस है, तो ये गैसेस इवेपोरेट तो नहीं होंगे, वेपोराइज तो नहीं होंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ही इतना ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये नियर फिलहाल लिक्विड स्टेट में ही रहेगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट 1। अब जो लिथियम है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टार्ट होगा मेल्ट होना, तो वो जब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे दूंगा उसको, तो वो ऑब्वियसली वो रिमेन सॉलिड ही रहेगा। रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं अभी गाइस, इसको अभी होल्ड पे रखें। ठीक है, फिलहाल मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक डायरेक्ट में ही ऐसे बोल दूंगा कि लिक्विड तो भैया लिक्विड में सॉलिड, लिथियम तो सॉलिड में ही रहेगा फिलहाल। सीजियम क्योंकि 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, तो मैं ये कह दूंगा हाँ इट विल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब बॉइलिंग वाटर में डालूंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर नहीं हुआ होगा एट रूम टेम्परेचर, तो ये एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर राइज होगा तो ये लिक्विड तो हो ही जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्योंकि बॉइलिंग बीपी की बात करूं तो जो ब्रोमीन है वो तो वेपोराइज हो जाएगा, तो ये इस वजह से कट गया। अब देखिए, अब 2 पॉइंट आए कि ये तो दोनों आपके कट गए। गैलियम और सीजियम की बात देखिए। ठीक है, अब इन सब में ये तो गैस स्टेट था, ये तो बिल्कुल हट गया। अब इन सब में देखिए, इन तीनों में लिथियम भी कट गया था, लेकिन जो लिथियम है एंड जो सीजियम है वे वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, विगरसली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, समझ में आया? लेकिन जो इकलौता एक इस वजह से क्या है, ये तो पहले ही स्टेप में कट गया था। अब जो सीजियम था वो लिक्विड तो में तो रिमेन रहेगा, लेकिन रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ जल्दी से, हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन अब गैलियम का क्या हुआ, गैलियम लिक्विड तो रहेगा रिमेन, बट क्या ये रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ? द आंसर इज नो। ये देखिए गाइज, मैं जो गैलियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंटिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक वाटर का बॉइलिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, तब तक ये गैलियम रिएक्ट नहीं करता वाटर, और इट विल रिमेन, क्योंकि ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। वाटर का बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है बेसिकली मैं 100 से ज्यादा करता जाऊं तब ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो आई होप आपको जो ये सब का डिस्कशन है समझ में आएगा, और बेस्ड ऑन दिस आपका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।